आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के लिए एम्पावर्ड कमेटी की एक रिपोर्ट के बारे में। देखिए, ये बात सच है कि इस समय भारतीय वायुसेना जिस सिचुएशन में है उससे भारतीय वायुसेना को निकलने के लिए अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स लेने पड़ेंगे और इसी कोशिश में भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ स्टेप्स लिए गए। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप लिया गया है एक एम्पावर्ड कमेटी बनाकर, जिसको डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह लीड कर रहे थे। इस कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जो अभी तक पब्लिक नहीं की गई। हालांकि मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उनको इस रिपोर्ट का एक्सेस है और उनको एग्जैक्टली पता है कि इस रिपोर्ट में क्या है। इन क्लेम्स के बेसिस पर कुछ चीजें पब्लिक की गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह कहना कि एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में क्या है वो किसी को भी नहीं पता है। ये एक क्लोजली गार्डेड डॉक्यूमेंट है जिसका एक्सेस आईएएफ की लीडरशिप को है, रक्षा मंत्री को है, डिफेंस सेक्रेटरी को है, डीआरडीओ चीफ को है और उस एम्पावर्ड कमेटी को है जिसने ये रिकमेंडेशंस दी हैं। यही कारण है कि इस समय जो भी रिलायबल डिफेंस जनरलिस्ट हैं, उनकी तरफ से ये क्लेम नहीं किया जा रहा है कि उनको इस रिपोर्ट के बारे में सब कुछ पता है। हालांकि कुछ लोगों की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो सही भी हो सकती है और गलत भी। देखिए, यहाँ पर हम लोग केवल एक्सपेक्टेशन समझ सकते हैं। अगर आप करंट सिचुएशन के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस समय भारतीय वायुसेना को नए फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। ये फाइटर जेट्स कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, एग्जैक्टली उसके ऊपर यहाँ पर बात हो सकती है। इंडिजिनस ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो वहां पर भी दो चीजों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। एक, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं एग्जैक्टली उनको कैसे डील करना है, यानी कि तेजस मार्क 1A, और दूसरा जो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फास्ट ट्रैक कैसे करना है। देखिए, ये चीज मैं बार बार लगातार कहते आया हूँ कि इस समय LCA मार्क 1A प्रोग्राम काफी हद तक एक DPSU के ऊपर डिपेंडेंट है और बाय डिफॉल्ट एक DPSU के साथ में परेशानियां होती हैं। ऐसे में इस कमेटी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एग्जैक्टली इस तरीके की सिचुएशन से कैसे डील करना है, तो ये एक राइट डायरेक्शन में राइट स्टेप होगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को किस तरीके से इंसेंटिवाइज करके यहाँ पर इन्वाइट करना है, वो भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। इसके अलावा जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है उसके हिसाब से भारतीय वायुसेना को लगभग 100 फाइटर जेट बाहर से खरीदने पड़ेंगे। ये वही MRFA वाली रिक्वायरमेंट है, लेकिन MRFA के साथ में जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज जुड़ी हुई हैं उसके चलते भारतीय वायुसेना वहां पर किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले पा रही है। बेसिकली भारत सरकार और भारतीय वायुसेना के पास में यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, एग्जिस्टिंग इंडियन प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप किया जाए या फिर बाहर से फाइटर जेट्स अक्वायर किए जाएं। अगर LCA मार्क 2 साल 2030 के बाद में प्रोडक्शन में जाता है तो भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट के बेसिस पर MRFA कैंसिल नहीं कर सकती है। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक किया जा सकता है और समहाउ यहाँ पर एक प्राइवेट लाइन ऐड की जा सकती है तो आप बेसिकली MRFA के नंबर्स यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो आपको इवेंचुअली एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बाहर से खरीदना पड़ेगा। ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन से होंगे उसके बारे में अभी गेस करना काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर भारतीय वायुसेना के लिए इन एयरक्राफ्ट को भारत में बनाया जाना है तो मेरे हिसाब से इंजन्स को भी भारत में असेंबल करना बहुत जरूरी होगा। फिर बारी आती है आमका की। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन जिस तरीके से भारत में प्रोक्योरमेंट चलती है उसके चलते किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को इस तरीके के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट में एंगेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट सेक्टर कंपनीज द्वारा एग्जीक्यूट किया जाना है तो उनको बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा और भारत सरकार और भारतीय वायुसेना को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि इस कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिकवरी किस तरीके से होगी। आपको अश्योर्ड ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, आपको चीजों को सब्सिडाइज करना पड़ेगा और जो टेक्नोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स हैं, चाहे वो इंफ्रा से रिलेटेड हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, टेस्ट बेड से रिलेटेड हो, उन सभी को भारत सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कोई चेंज आने वाला है। हालांकि जिस तरीके की सिचुएशन में इस समय भारतीय वायुसेना है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स की आवश्यकता है। अब क्या ये अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स इंपोर्ट होंगे या इंडिजिनस ऑप्शंस को यहाँ पर किसी भी तरीके से अकोमोडेट किया जा सकेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।